नमस्कार भारतवासियों, नमस्कार दिल्ली वासियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल दिल्ली और पूरे पूर्वोत्तर भारत में डेंगू फीवर की कहर बरपा रही है। इसलिए अगर हमें अपने परिवार को सुरक्षित रहना है, तो डेंगू के बारे में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, हम सभी को जानना चाहिए, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं, अपने पड़ोसियों को सुरक्षित रह सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि डेंगू एक वायरल फीवर है, जो एक प्रकार के मच्छर के काटने से होती है और ये मच्छर की कुछ खास विशेषता है। ये मच्छर मनुष्यों को सिर्फ दिन के समय में काटता है और इसकी जो प्रजनन होती है वो साफ स्वच्छ पानी में होती है। अतः अगर हम अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आप, आपके बच्चे, परिवार दिन के समय में जहां पे भी रहते हैं, ऐसी इंतजाम करें ताकि मच्छर नहीं काट सके। और घर के अंदर, घर के आसपास, गार्डन में, पड़ोस में कोई भी ऐसा जगह जहां पे स्वच्छ पानी का जमाव हो रहा है, उसे खत्म करना है ताकि मच्छर का प्रजनन ना हो सके। तीसरी एक और विशेष बात है, जब इस तरह की डेंगू फीवर एंडेमिक होती है या चारों तरफ फैल जाती है, तो अड़ोस पड़ोस में भी ध्यान रखें। अगर अड़ोस पड़ोस में किसी को डेंगू फीवर हो रही है, तो ये अपने आप में साबित करता है कि आपके घर के आसपास कहीं न कहीं जल जमाव है, जहां डेंगू मच्छर उपस्थित है और वो आपके परिवार को भी काट सकती है और आपको डेंगू बुखार हो सकती है। इस तरह से अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, तो डेंगू फीवर से बच सकते हैं। अगर किसी को घर में बुखार आने लगती है, तो हम कैसे समझें कि ये डेंगू बुखार हो सकती है? इसके लिए कुछ सामान्य से लक्षणें हैं जिसके बारे में अगर हम सब जानते हैं, तो हम इससे जल्दी से जल्दी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं और अस्पताल जाने से बच सकते हैं। इसके खास करके जो कुछ लक्षण हैं, जो सभी को जानना चाहिए, अगर बुखार के साथ तेज बुखार आ रही है और उसके साथ सिर दर्द हो रही है, बदन टूट रहे हैं, जोरों में तेज दर्द हो रही है, सिर में चक्कर आ रही है, तो ये डेंगू बुखार के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आंखों के अंदर तेज दर्द हो रही है, नौसिया की फीलिंग हो रही है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उल्टी आएगी या उल्टी आने लगती है, पेट दर्द हो रही है या उसके साथ पेट दर्द के साथ दस्त लग रही है, तो भी ये डेंगू बुखार के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को नाक से, मुंह से खून आ रही है या दस्त लग रहे हैं जिसमें खून आ रही है या उल्टियां हो रही है जिसमें खून आ रहे हैं, तो भी ये डेंगू का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को तेज बुखार के साथ ये सब लक्षण नहीं भी है, लेकिन अगर पेशेंट एक्सट्रीम वीकनेस की कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट इरिटेबल है या बहुत ही ज्यादा ड्रॉजी है, खाना पीना कम खा रहा है, तो भी ये सारे डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी को तेज बुखार के साथ इन सभी लक्षणों में से कुछ भी लक्षण है, तो उन्हें डेंगू बुखार की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा कुछ परिवार के सदस्य होते हैं जिनको हम हाई रिस्क ग्रुप मानते हैं, जैसे कि नवजात शिशु, छोटे बच्चे, एल्डरली पेशेंट्स, और अगर घर में किसी को दमे की बीमारी है या किसी को डायबिटीज है, तो ये हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और इनको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, अगर ये लक्षण किसी को है, तो उसे जल्द से जल्द चिकित्सक का प्रारंभिक परामर्श लेनी चाहिए। ये लक्षण है, अगर तेज बुखार और जो अभी सामान्य लक्षण बताए हैं, इसके साथ किसी को उल्टियां आ रही है और अगर दिन में कम से कम 24 घंटे में 3 या उससे ज्यादा उल्टी हो रही है, तो
उसे इमीडिएटली चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उसे भर्ती की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर तेज बुखार के साथ किसी को कम पेशाब आ रही है और पेशाब का रंग अगर काफी डार्क पीला कलर का है, या किसी की टेम्परेचर कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी लो टेम्परेचर में चला जाता है, जिसे आमतौर पर हाइपोथर्मिया कहते हैं, तो भी ये सीरियस चीज हो सकती है डेंगू बुखार का, और उसे इमीडिएट चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट बिल्कुल खाना पीना नहीं खा रहा है और दिन में 3 से ज्यादा बार उल्टियां हो रही है, उल्टियों में खून की मात्रा आ रही है, या दस्त हो रही है, दस्त में खून आ रहे हैं, या कान से, नाक से या किसी अन्य जगह से खून आ रहे हैं, तो ये सीरियस चीज हो सकती है और मरीज को तुरंत चिकित्सक का परामर्श लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी जरूरत से कम हो रही है, और उसके साथ अगर हृदय गति तेज हो रही है या सांस की गति तेज हो रही है, तो भी ये सीरियस डेंगू बुखार की सीरियस चीज हो सकती है और उन्हें चिकित्सक का आरंभिक परामर्श जल्द से जल्द लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जिससे ये तय होती है कि मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को दिन में 3 से ज्यादा बार उल्टियां आ रही है, खाना कम खा रहे हैं और पेशाब कम आ रही है, चाहे वो बच्चा हो या एडल्ट हो या बुजुर्ग हो, तो उन्हें अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ सकती है। अगर कोई बच्चा है और खाना कम खा रहा है, पेशाब कम आ रही है, पेशाब का कलर काफी डार्क येलो है, और रोने पे अगर आंसू नहीं आ रही है या आंसू कम आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि डेंगू बुखार से बच्चा शॉक में जा सकता है और उसे अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर किसी अंग से इन लक्षणों के साथ खून आ रही है, तो भी ये सीरियस हो सकता है और ऐसे मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप ये इन साधारण लक्षणों के बारे में जानते हैं और तो अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि इलाज करने में देरी ना हो, क्योंकि अगर डेंगू का ऐसा सच कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये वायरल फीवर है, 7 से 8 दिन में ज्यादातर मरीज स्वयं ठीक हो जाते हैं, परंतु कभी कभी डेंगू की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि ये डेंगू वायरस खास करके हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उसको मारते हैं, जिससे आप में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है और कहीं से खून रिस सकता है जो जानलेवा हो सकता है। और कभी कभी अगर इससे पेशेंट शॉक में जा सकता है, जिससे किडनी लिवर फेलियर हो सकती है जो जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर आप इन लक्षणों को जानते हैं और मरीज की समय से चिकित्सक परामर्श प्राप्त कर लेते हैं या टाइम से हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, तो मरीज को कोई खतरा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। अगर किसी डेंगू को किसी मरीज को डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं या डेंगू हो गया है, तो पहला चीज तो यह है कि उसमें पैनिक ना करें और कुछ खास सावधानियां जो घर पे आप बरत सकते हैं, जिससे आप हॉस्पिटलाइजेशन या डॉक्टर्स अवॉइड कर सकते हैं, वो उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि मरीज को इन दरमियान ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीज का सेवन करना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। पानी के साथ जो जूसी फ्रूट्स है, जैसे कि पपीता है, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, नारियल पानी है, इन चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। और साथ में जहां तक हो सके सामान्य भोजन आहार में रखना चाहिए। डॉन्स में है, अगर कोई मरीज कैफीन जो है वो डिहाइड्रेशन करती है, अगर आप कॉफी के शौकीन हैं, तो इस दरमियान
कम से कम कॉफी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कैफीन डिहाइड्रेशन करता है और डेंगू फीवर से आपको खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा स्पाइसी और फैटी मील का को अवॉइड करना चाहिए डेंगू के दरमियान। और फलों में जैसा मैं बताया, पपीता का सेवन और जूसी फ्रूट्स का सेवन बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया है तो इस दरमियान अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मरीज को अगर तेज बुखार आ रही है तो उसे एक टाइम जरूर सामान्य स्नान करना चाहिए, और अगर 3-4 बार बुखार आ रही है तो उसे हो सके तो दोनों वक्त स्नान करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी के पोर्स खुल जाते हैं और बुखार के वजह से जो डिहाइड्रेशन और शॉक होती है उसकी संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा मरीज को इस दरमियान ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। घर के अंदर डेस्क जॉब और घर के अंदर जो सामान्य प्रक्रिया है, जीवन है, वो नॉर्मल तरीके से व्यतीत करना चाहिए। ज्यादा एक्सटेनियस एक्सरसाइज और काम नहीं करना चाहिए। एक और जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है, अगर घर में किसी को बुखार आ जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि आप चिकित्सक के पास जाएं। अगर सामान्य लक्षण है तो बुखार के लिए आप 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पैरासीटामोल हर 4 से 6 घंटे पे आप रिपीट कर सकते हैं, ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे। लेकिन याद रहे, अगर टेम्परेचर सामान्य से नीचे जाती है, 95-94 डिग्री टेम्परेचर हो रही है, इसका मतलब मरीज शॉक में जा सकता है। तुरंत चिकित्सक का परामर्श ले। जो डेंगू का फेज होता है, 3 फेज होता है। उसमें जो प्रारंभिक फेज है जिसे फेब्राइल इलनेस फेज कहते हैं, ये 1 से 5वें दिन तक होता है। इस दरमियान तेज बुखार आती है और इस दरमियान आपको इन सब वार्निंग सिग्नल का ख्याल रखना है। जो चौथा दिन होता है, चौथे दिन से सामान्यतया प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है। इसलिए जिनके डेंगू फीवर कंफर्म हो गई है, उनको चौथे दिन प्लेटलेट जरूर रिपीट करना चाहिए, और उसके बाद हर दूसरे दिन डेंगू प्लेटलेट की जांच करानी चाहिए। अगर ये सामान्यतया से ज्यादा गति से प्लेटलेट की संख्या कम हो रही है तो हर अल्टरनेट डे पे जांच करानी चाहिए। और अगर प्लेटलेट की संख्या 60,000 से नीचे आ जाती है तो उसे सुबह शाम जांच करानी चाहिए। और प्लेटलेट की संख्या की वजह से पैनिक नहीं करनी चाहिए। जब तक प्लेटलेट की संख्या 20,000 के ऊपर है तब तक, अगर मरीज में कि सामान्य जीवन नॉर्मल चल रही है, कोई वार्निंग सिग्नल नहीं है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है। डेंगू 8वें दिन से अपने आप ठीक होने लगती है और सामान्यतया प्लेटलेट की संख्या 8वें 9वें दिन 10वें दिन नॉर्मल हो जाती है। ये डेंगू से सामान्य जानकारी और बचाव के तौर तरीके हैं। अगर आप हम सभी इन सब चीजों का अपने जीवन में उपयोग करें, इसके बारे में जानकारी रखते हैं, ध्यान देते हैं, तो आसानी से हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को इस सामान्य सी बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद।